हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल A1 एजुकेशन। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो की जो ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ वो हैं ऑल टाइप्स ऑफ नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज़ कितने तरह की होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, वो सब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, यदि पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा और शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। और आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा। संख्या श्रृंखला निम्न प्रकार की हो सकती है, जैसे कि वर्ग श्रृंखला। वर्ग, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको 1 से लेकर के 35 तक के वर्ग याद करने आपको लर्न होने चाहिए। तो यदि दी गई संख्या श्रेणी के सभी पद किसी न किसी संख्या के वर्ग हों या उस वर्ग के कोई करीबी भी हो सकता है। तो ये करीबी माना कोई, यदि आपको 4 का जो वर्ग होता है, देखिए वो 64 होता है, 4 का स्क्वायर होगा वो 64 होगा। तो यदि कोई संख्या दी 63 दी हुई है या 65 दी हुई है तो उसको भी ध्यान में रखना होता है कि ये संख्या उसी के वर्ग वाली श्रृंखला हो सकती है। एग्जाम्पल जैसे कि आप देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। देखिए 1, 4, 9, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, 25, 36। ये सभी संख्याएं जो आपको दिखाई दे रही हैं ये सभी संख्याएं वर्ग हैं। जैसे 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, फिर 3 का है, फिर 4 का स्क्वायर आ रहा है, फिर 5 का है, ठीक है, फिर 6 का स्क्वायर है। तो इस तरह संख्या है। तो जो जहाँ पर रिक्त स्थान है यहाँ पर आपका 4 का वर्ग आएगा, तो इसका आंसर होगा बी। तो इसकी आप व्याख्या देख सकते हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। नेक्स्ट सीरीज देखिए, घन श्रृंखला। जैसे कि वर्ग की श्रृंखला हो सकती है, उसके करीबी हो सकता है, तो घन या घन के करीबी, तो वो श्रृंखला घन की श्रृंखला हो सकती है। एग्जाम्पल देखिए, आपको एक श्रृंखला दी हुई है 1, 8, 27, यहाँ पर आपको फिलअप दे दिया है 125 और 216। अब ये जो आपको श्रृंखला दी हुई है ये आपको किस तरह से दी हुई है। देखिए, आपको पहले 1 का क्यूब दिया, 2 का दिया है, यहाँ पर देखिए 3 का दिया हुआ है, 4 का है, 5 का है और फिर 6 का है। तो इन क्यूब्स को ध्यान में रखना होता है। अब जैसे कि आपको बताया है कि उसके आसपास की यानी करीबी संख्याओं के आसपास हो सकते हैं। तो वर्ग या घन जोड़ श्रृंखला में, वर्ग या घन जोड़, देखिए वर्ग या घन जोड़, वर्ग या घन जोड़ श्रृंखला यानी कि स्क्वायर एडिशन एंड क्यूब एडिशन सीरीज, यानी कि वो वर्ग और क्यूब तो होगा लेकिन उसके बाद 1 या 2 उसमें ऐड भी या फिर उसको सब्ट्रैक्ट भी किया हुआ होगा, यानी जोड़ भी सकता है घटा भी सकता है। एग्जाम्पल देखिए, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन श्रृंखला है। देखिए 4, 5, 14, 39। इन संख्याओं को यदि आप देखें तो आपको पता चल जाएगा कि संख्याएं जो हैं वो वर्ग के साथ ऐड करी हुई हैं। देखिए शुरुआत में 4 दिया हुआ है आपको यहाँ पर, तो 1 का स्क्वायर किया हुआ है, आपको यहाँ 5 आ गया। उसके बाद 3 का स्क्वायर जोड़ दिया, तो 5 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। इसमें 9 जोड़ दिया तो 14 हो गया। 14 में 3 के बाद 5 का स्क्वायर लिया है, तो यहाँ देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 11। यहाँ 2 के डिफरेंस से लिया गया है, 2 का डिफरेंस रखा गया है यहाँ पर। उसके बाद आप देख सकते हैं कि 14 में आप जब ये 5 का स्क्वायर यानी कि 25 जोड़ेंगे तो आपको 39 आएगा।
39 के बाद आप 7 का स्क्वायर जोड़ दीजिए, इसमें कितना जोड़ना है 49, तो आपका 88 आ जाएगा। इस तरह से आपकी ये सीरीज तैयार हो जाएगी। उसके बाद देखिए सीरीज नंबर 4 कुछ श्रृंखला, यानी कि नंबर 4 तो नियत जोड़ श्रृंखला यानी कंस्टेंट एडिशनल सीरीज। यदि दी गई किसी श्रृंखला के प्रथम या अंतिम, देखिए ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्रथम तथा अंतिम संख्याओं का डिफरेंस बहुत अधिक ना हो और क्रमागत संख्याओं का अंतर समान हो, तो वह संख्या नियत जोड़ श्रृंखला हो सकती है। यानी कि आप उसमें केवल ऐड करते चले जाएंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ये देखिए 12 के बाद आपको दिया हुआ है 17, यानी कि 5 बढ़ गया। उसके बाद देखिए 22, 5 बढ़ गया, तो यहाँ भी आप 5 ही बढ़ाएंगे, प्लस 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 22 और 5 27, आंसर होगा 27। क्योंकि 27 के बाद आप 5 बढ़ाएंगे तो आपका 32, फिर 5 बढ़ाएंगे के बाद 42। ये इस तरह से आपका आता चला जाएगा। पांचवा तरीका है बढ़ते क्रम में जोड़ श्रृंखला, एडिशनल सीरीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। यदि दी गई संख्या श्रृंखला के प्रथम और अंतिम संख्याओं का अंतर बहुत अधिक न हो और दो क्रमागत संख्याओं का अंतर श्रृंखला में बढ़ते क्रम में हो, तो संख्या श्रृंखला बढ़ते क्रम में जोड़ श्रृंखला हो सकती है। जहाँ पर जोड़ की बात आती है तो सबसे पहले हम वैसे भी जो भी क्वेश्चन करने बैठते हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले उसमें ऐड करके ही कोशिश करते हैं। तो देखिए 13 3 16 हो गया, 16 और 5 21 हो गया। तो यहाँ डिफरेंस कितना आया 5 का, यहाँ कितने का था 13 3, यहाँ 5 3 का डिफरेंस है और यहाँ पर 5 का डिफरेंस है। 21 और 7 28, यहाँ पर 7 का डिफरेंस है, यानी कि 3 5 7, इस बार यहाँ पर 9 का डिफरेंस होगा। तो 28 और 9 37 यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि 37 के बाद आप 11 का डिफरेंस लेंगे, 11 और 37 48 हो जाता है, और उसके बाद फिर 13 का डिफरेंस होना चाहिए, 48 और 13 61 हो जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा 37। जिस प्रकार से जोड़ की श्रृंखला होती है उसी प्रकार से कंस्टेंट सबट्रैक्शन सीरीज होती है। तो ये घटा के रूप में आती है हमारे सामने, जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन देखिए 50 45 40 35। उसके बाद देखिए 50 में आपको लेस किया, कितना लेस हुआ है सबसे पहले 5 लेस हुआ है। उसके बाद फिर यहाँ पर फिर से 5 लेस हुआ है, उसके बाद फिर से 5 लेस हुआ है, यानी कि 5 लेस आप करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आना चाहिए 30 के बाद फिर से लेस हुआ 5, तो 25 आया। बढ़ते क्रम में घटाव श्रृंखला, सबट्रैक्शन सीरीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। घटा तो रहे हैं लेकिन बढ़ते हुए क्रम में, तो किस तरह से होगा, जैसे जोड़ वाला हुआ था उसी तरह से ये घटाव वाला भी आना है। 100, यहाँ पर देखिए 5 का डिफरेंस है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 10 का डिफरेंस दिया है, तो यहाँ पर या तो 15 का होगा या फिर 20 का होगा। तो हम 15 का डिफरेंस लेंगे तो यहाँ संख्या आनी चाहिए 70। उसके बाद 20 का डिफरेंस होना चाहिए, 70 में से 20 गए 50, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद फिर 25 का डिफरेंस होना चाहिए, तो 50 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा 25 आएगा। तो ये इस तरह से सीरीज पूरी हो जाती है। तो बढ़ाते चले गए, देखिए 5 10 15 20 25। नियत गुणा श्रृंखला, यदि कंस्टेंट मल्टीप्लिकेशन सीरीज, यदि दी गई किसी संख्या श्रृंखला में प्रथम तथा अंतिम संख्याओं का अंतर बहुत अधिक हो। देखिए यहाँ से पता चल जाता है जो डिफरेंस होता है फर्स्ट का और लास्ट वाली जो होती है उसका डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो, तो
ये माना जा सकता है कि वो गुणा की गई श्रृंखला हो सकती है। देखिए 5 2 से मल्टीप्लाई किया 10 हो गया, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 को 20 हो गया, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, 40 को फिर से 2 से करेंगे तो 80, 2 से करेंगे तो 160 होगा, यानी कि आंसर तो आएगा 40। तो गुणा वाली श्रृंखला एक ही संख्या से गुणा की जा रही है, प्रत्येक बार 2 से ही गुणा की गई, यानी कि पिछली श्रृंखला को अगली नंबर प्राप्त करने के लिए पिछले वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई की गई है। बढ़ते क्रम में गुणा श्रृंखला मल्टीप्लिकेशन यदि दी गई किसी संख्या श्रृंखला के प्रथम तथा अंतिम संख्याओं का अंतर बहुत अधिक हो और दो क्रमागत अनुपात बढ़ते क्रम में हो तो वह संख्या श्रृंखला बढ़ते क्रम में गुणा श्रृंखला हो सकती है। एग्जाम्पल देखिए, नीचे दी गई संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 3 के बाद 4.5, यहाँ पर आपको 1.5 का डिफरेंस दिया। उसके बाद 4.5 और 9 का संबंध है 2 से, डबल किया यानी कि 2 से मल्टीप्लाई की है। 9 को 22.5 किया गया है यानी कि 2.5 से मल्टीप्लाई की गई है। अब 3 के मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 22.5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 67.5 आएगा तो 3 से मल्टीप्लाई होगी। उसके बाद फिर 3.5 से होगी, 3.5 होगी, फिर 4 से होगी। इस प्रकार से ये श्रृंखला बनाई गई है। इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं यहाँ पर। पहले 1.5 से मल्टीप्लाई किया गया, फिर 2 से किया गया, फिर 2.5 से किया गया, फिर 3 से हो गया, 3.5, 4 से मल्टीप्लाई किया गया। नेक्स्ट है नियत गुणा तथा नियत जोड़ श्रृंखला, कंस्टेंट मल्टीप्लिकेशन एंड कंस्टेंट एडिशन सीरीज। यहाँ पर 2 तरह की सीरीज हमारे पास आ गई हैं। एक तो कंस्टेंट मल्टीप्लिकेशन भी होगा और साथ साथ उसमें कुछ ऐड भी करा हुआ होगा। ऐसे का पहचान कैसे करते हैं? जो श्रृंखला होती है उसकी प्रथम और अंतिम संख्याएं, फर्स्ट एंड लास्ट जो नंबर होते हैं उनमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा और 2 क्रमागत संख्याओं में से पहली संख्या किसी निश्चित संख्या से गुणा करके अगली संख्या में जोड़ने पर अगली संख्याएं प्राप्त होती होंगी। एग्जाम्पल से इसको क्लियर कर लेते हैं। ये देखिए 2, अब आप 2 में 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 गुणा 2 और उसमें 1 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 5। और 5 में इसी प्रकार करिए, 5 गुणा 2 और प्लस 1 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 11 आ जाएगा। उस तरह से आपने 11 से 23 प्राप्त किया है, 23 प्राप्त किया है। कैसे किया है? ये भी 11 × 2 22 हो गया, प्लस 1 हो जाएगा तो ये 23 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये संख्या बना के तैयार की गई है। तो जब आप 23 की मल्टीप्लाई करेंगे, 23 × 2 + 1 यानी कि 23 × 40 और 1 47। इसका आंसर आएगा 47। रूल नंबर 11, नियत गुणा यानी गुणा भी करेंगे कंस्टेंटली लगातार और बढ़ते क्रम में जोड़ेंगे इस संख्या को। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। नीचे दी गई संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? देखिए 3 और 7 में क्या संबंध ले सकते हैं? तो 3 गुणा 2 + 1 बराबर 7 आ जाएगा। अब 7 गुणा 2 ले लीजिए आप और इस बार 1 नहीं 2 जोड़ना है तो आपका 14 आ जाएगा। और देखिए अब आपको यदि 16 में जोड़ना है तो 16 गुणा 2 प्लस इस बार आप कितना जोड़ेंगे 3, तो 16 दूनी 32 और 3
35। अब अगली संख्या को भी चेक करना होगा। 35 गुणा 2 प्लस 4 कितना आएगा? 35 दूनी 70 और 4 74। बिल्कुल ठीक है, यानी हमारा आंसर यहाँ पर तरीका ठीक चल रहा है। नेक्स्ट ट्रिक नंबर 12, बढ़ते क्रम में गुणा होनी है। यानी पहले 1 से गुणा हुई है, फिर 2 से गुणा होगी, फिर 3 से होगी, और जो जोड़ है वो कंस्टेंट होगा। यानी कि संख्या वो जोड़ने में एक ही संख्या आएगी। यदि आप एक बार में 2 जोड़ा गया तो हर बार 2 ही जुड़ेगा, 3 जोड़ा गया तो 3 ही जुड़ेगा। एग्जाम्पल के द्वारा इसे क्लियर करते हैं। ये देखिए, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा आएगा? 7 को देख लीजिए आप। 7 की मल्टीप्लाई पहले 1 में की गई है और उसके बाद उसमें 1 ही जोड़ दिया गया, यानी कि जुड़ेगा तो हर बार 1 ही, तो बराबर 7 आ गया। अब 8 आ गया, 8 आ गया। अब 8 में आप 2 की मल्टीप्लाई करेंगे और जोड़ेंगे 1 ही, यानी कि 17 आएगा। 17 की मल्टीप्लाई आप 3 में करेंगे, 17 × 51 प्लस 1 ही जोड़ेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 51 और 1 54। आपका आंसर यहाँ पर आएगा 52। 17 × 51 प्लस 1। इसी प्रकार से ये घटती हुई हो सकती है। अगली ट्रिक है बढ़ते क्रम में गुणा और बढ़ते क्रम में श्रृंखला। यदि दी गई किसी श्रृंखला के प्रथम और अंतिम संख्याओं में अंतर बहुत अधिक हो और उसके 2 क्रमागत संख्याओं में से पहली संख्या में बढ़ते क्रम में संख्या से गुणा करके बढ़ते क्रम में कोई संख्या जोड़ने पर क्रमशः अगली संख्याएं प्राप्त होती हों, तो वह संख्या श्रृंखला बढ़ते क्रम में गुणा तथा बढ़ते क्रम में जोड़ श्रृंखला हो सकती है। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। ये देखिए, पहले 2 आपको दिया हुआ है, तो 2 की मल्टीप्लाई पहले 1 में की गई और उसमें कितना जोड़ा गया? 1 जोड़ दिया गया, तो आपका कितना हो जाता है? 3। अब आप 3 की गुणा 2 में करेंगे और 2 ही जोड़ेंगे, तो 3 दूनी 6 दूनी 8 हो जाता है। अगली बार आप 8 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे और जोड़ेंगे भी 3 ही, तो 8 × 24 और 3 27 हो जाता है, तो आंसर तो 27 आ गया। यानी कि आप समझ गए होंगे कि आपको गुणक वाली संख्या जो है वो भी बढ़ रही है और जो प्लस होने वाली संख्या है वो भी इसमें लगातार बढ़ रही है। नियत गुणा और नियत घटाव श्रृंखला, आप समझ गए होंगे नाम से ही। कंस्टेंट मल्टीप्लिकेशन एंड कंस्टेंट सब्ट्रैक्शन सीरीज। दी गई किसी श्रृंखला के प्रथम और अंतिम संख्याओं में अंतर बहुत अधिक हो और उसके बाद जब आप गुणा करेंगे, जिस प्रकार से प्लस करके कोई संख्या प्राप्त हो रही थी, उसके बाद ये घटा करके संख्या प्राप्त होगी। देखिए, 8 की मल्टीप्लाई आप 2 में करेंगे, -2 ही लेस कर देंगे, आपको 14 प्राप्त होगा। 14 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे और 2 ही घटा देंगे, तो आपको 14 28 में से 2 गए 26 प्राप्त होगा। अब उसी तरह से 26 गुणा 2 कर दीजिए और माइनस भी 2 कर दीजिए, तो 26 दूनी 52 -2 बराबर 50 होगा। अगली संख्या चेक करनी ज़रूरी है ताकि हमारा अपना आंसर हम चेक कर सकें। तो 50 गुणा 2 -2 98 प्राप्त होगा। ट्रिक नंबर 15, ठीक है, नियत गुणा और बढ़ते क्रम में घटाव। यानी बिल्कुल क्लियर इसने साफ साफ बोल दिया है कि गुणा जो होगी वो तो कंस्टेंट
लिए एक ही संख्या से होनी है, और जो आगे संख्या कम होगी वो बढ़ते हुए क्रम में घटेगी। एग्जाम्पल के लिए ये देखिए, एग्जाम्पल नंबर 15, 4, आप संख्या ले लें 4, मल्टीप्लाई आप 4 की कर रहे हैं, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो 4 दूनी हो जाएगा 8, उसमें से आपको 1 माइनस करना है तो आपका 7 होगा। 7 की मल्टीप्लाई कंस्टेंटली का ना ये संख्या जो मल्टीप्लाई वाली संख्या है वो कंस्टेंट है, यानी कि लगातार वो इसी से मल्टीप्लाई होनी है, और जो घटाना है वो बढ़ेगा। तो 7 दूनी 14, 14 में से आप कितने घटाएंगे, इस बार 2 घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 12। यहाँ आंसर आएगा 12। अगली संख्या चेक करना ज़रूरी है, यानी कि 12 गुणा 2 माइनस 3 होगा इस बार। तो 12 दूनी 24 में से 3 गए 21, यानी कि हमारी संख्या अगली संख्या बिल्कुल ठीक आ रही, तो हमारा आंसर ठीक होगा, आंसर होगा 12। बढ़ते क्रम में गुणा तथा नियत घटा। गुणा जो होगी वो बढ़ती होगी, यानी पहले बार में यदि 1 से मल्टीप्लाई हुआ है तो अगली बार वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 से होगा, फिर 4 से होगा। जो घटाना है वो कंस्टेंटली लगातार वही संख्या रहेगी, यानी कि एक बार 1 घटाए तो अगली बार भी 1 ही घटेगा, उससे अगली बार भी 1 ही घटेगा, यानी गुणा बढ़ानी है और घटाना सेम रखना है। एग्जाम्पल देखिए, 2 के बाद इन्होंने यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहली संख्या और अंतिम संख्या में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो गुणा का तो ये है ही है। तो आप देखिए ज़रा कि गुणा लगातार बढ़ेगा, दो की गुणा एक में करेंगे या 2 में करेंगे, 2 दूनी 4 माइनस 2 ही घटाएंगे, तो 2 दूनी 4 में से 2 गए 2 बचता है, उसके बाद 2 आएगा तो 2 की गुणा, इस बार 3 बढ़ाना है और घटाने के लिए कंस्टेंट है, तो ये आपका 14 आ जाएगा। उसके बाद आप 4 को 4 से मल्टीप्लाई करिए और 2 ही घटाइए तो आपका 14 आ जाएगा। 14 को भी आप चेक कर सकते हैं, 14 गुणा 5 माइनस 2, 14 पन्ने 70 में से 2 गए 68। अगली संख्या भी इसी प्रकार से प्राप्त होगी। बढ़ते क्रम में गुणा और बढ़ते ही क्रम में घटाव, यानी गुणा जब करेंगे तो भी कंस्टेंटली उसको लगातार बढ़ाते जाएंगे। यदि पहले 1 से गुणा करिए, अगली बार 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, 4 करेंगे। घटाने का भी इसी प्रकार से, पहली बार में यदि 1 घटा रहे हैं तो अगली बार में 2 घटाएंगे, फिर 3 घटाएंगे, फिर 4 घटाएंगे। तो इस प्रकार से संख्याएं प्राप्त हो सकती हैं। एग्जाम्पल देखिए, 12, अब 12 की गुणा 2 में कीजिए और माइनस 1 कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 23। अब आप 23 को भी ऐसे ही करिए, उसने देखिए 23 या 69 आ रहा है, यानी कि बढ़ रहा है, तो पहले 2 से गुणा हुई थी और इस बार 3 से मल्टीप्लाई होगी, और घटाने में भी यही होगा, बढ़ेगा। तो 23 या 69 यानी कि 2 घटा रहे हैं, तो कितना आ जाता है 67। अब आंसर भी इसी प्रकार से लाएंगे। देखिए पहले 2 से मल्टीप्लाई की थी, 3 से की थी, अब मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, गुणा 4। पहले 1 घटाया था, फिर 2 घटाया, अब घटाएंगे 3, तो हमें संख्या प्राप्त होगी 265। ट्रिक नंबर 18,
गुणा तथा भाग श्रृंखला, गुणा भी होगी और भाग भी होगी। पहचान कैसे करेंगे कि प्रथम और अंतिम संख्याओं का अंतर बहुत अधिक न हो और पहली संख्या दूसरी संख्या बड़ी, दूसरी संख्या से तीसरी संख्या छोटी हो जाए, तीसरी संख्या से चौथी संख्या बड़ी हो जाए, तो ये संख्या जो श्रृंखला होगी ये गुणा तथा भाग श्रृंखला में हो सकती है। देखिए थर्टी सिक्स से 54 हो गया, गुणा हो रहा है। एग्जाम्पल द्वारा इसकी पुष्टि करेंगे। 36 से 54 हो गया तो 36 इंटू 1.5 बराबर 54। अब 54 से 18 आ गया, ये तो कम हो गया, पहले तो बढ़ा था ये कम हो गया, तो ये भाग के द्वारा ही घट सकता है। 18 बराबर 3, कितने का भाग दिया गया? 3 का, यानी 1.5 की गुणा और 3 का भाग। तो सीरीज़ क्या इन्होंने बना ली है कि 1.5 से तो गुणा करनी है और 3 से डिवाइड करना है। अब ऐसे ही इसमें करेंगे, 18 की गुणा 1.5 में करेंगे। देखिए 18 गुणा 1.5 बराबर 27, तो आपका आंसर आएगा 27। 27 को अगली वाली संख्या भी चेक करना ज़रूरी है। यदि जब आप 27 को डिवाइड करेंगे कितने से? 3 से, क्योंकि वहाँ पर 1.5 से गुणा कर रहे हैं, 1.5 से तो गुणा हो रही है और 3 से भाग हो रहा है। तो इस तरह से ये सीरीज बनाई जाती है। ट्रिक नंबर 19 है भाग तथा गुणा श्रृंखला। उल्टा कर दिया गया, ट्रिक नंबर 18 का अपोजिट है, वहाँ पर गुणा पहले थी भाग बाद में था, इस बार भाग पहले रख लिया है और गुणा बाद में कर दी है। ये देखिए 96 12, 96 का 12 कैसे रह गया? क्योंकि 12 क्षण में 8 से डिवाइड हो गया है। 12 का 120 कैसे हुआ? मल्टीप्लाई हुआ है 10 से, तो ये डिवाइड हुआ और ये मल्टीप्लाई हुआ। अब बढ़ रहा है, 8 से 10 हो गया है, तो हम यहाँ पर भाग करेंगे 12 से। 12 से आपने 120 को भाग किया तो आया 10, यहाँ पर आंसर आपका आएगा 10 और फिर गुणा कर देंगे 14 से, 8 10। इस प्रकार से इन प्रश्नों को सोल्व करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा ट्रिक नंबर 1 कि श्रृंखलाएं कैसे पहचानी जाएं और किस प्रकार से इनको सोल्व किया जाए। इस वीडियो का पार्ट 2 जो मैं बनाऊंगा उसमें आपको एक्सरसाइज कराऊंगा और सभी प्रकार के जितनी भी आपको ट्रिक्स बताई गई हैं उनका अप्लाई करना भी आपको बताऊंगा कि किस तरह से वे अप्लाई की जाती हैं। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।